चले गए मुस्तफ़ा, किसी ने कहा था भाई तेरे मकान को मुस्तफ़ा देख रहे हैं। सुभान अल्लाह, यार जिस मकान में मुस्तफ़ा की नजर पड़ जाए, सुभान अल्लाह। बल्कि वो शायद ने कहा ना, मैं नजर करूं जानो जिगर कैसा लगेगा, मैं नजर करूं जानो जिगर कैसा लगेगा। और कहा कि आ जाए मुकद्दर से शहीदी जो मेरे घर, मैं कैसा लगूंगा, मेरा घर कैसा लगेगा। किस्मत की बात है। उन्होंने बड़ा फख्र किया, मेरे घर को देख रहे थे क्या? ज़ोक में पूछा, बताओ क्या कह रहे थे? बोले कहा तो कुछ नहीं, मगर नबी का चेहरा देख के ये महसूस हुआ तेरा मकान पसंद नहीं आया। अब जब गुलाम ने इतना सुना, जब उसके बाद नबी का वहां से गुजर हुआ तो क्या देखा, मकान जमीन बोस हो चुका, गिर गया, टूट गया। आका फरमाते भाई ये मकान तो ठीक था, कैसे गिरा? कहा रसूलुल्लाह किसी और ने नहीं, मकान के मालिक ने गिराया है। जब पूछा गया ना गुलाम से कि भाई तूने मकान क्यों गिराया, यार ये था वो जज्बा, फिर ये ना देखा मकान में कीमत कितनी है। बस गुलाम ने जज्बे के साथ कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने सुना था कि आपका गुजर इधर से हुआ था, आपने नजरे रहमत इस मकान पे डाली थी, और गुलाम ने ये सुना था ये मकान आपको पसंद नहीं आया। या रसूलुल्लाह जो मकान आपको पसंद नहीं वो आपके गुलाम को भी पसंद नहीं है। या रसूलुल्लाह हमें तो मकान भी वो चाहिए जो मुस्तफा की पसंद वाला हो। बेशक, सुभान अल्लाह। सहाबा इकराम का जज्बा मेरे भाई, और ऐसा जज्बा यार नहीं देखने मिलता। मुस्तफा वुजू बनाते हैं, गुलाम अपने हाथों में मुस्तफा के वुजू के पानी को ले लेते हैं, चेहरों पे मलते हैं, कपड़ों पे मलते हैं। ऐसा जज्बा मेरे भाई पैदा करें और ये कामों से बचें। बल्कि एक रिवायत आप और सुने, देखिए ये शराब कितनी बुरी चीज है और कितनी नापाक है, ये भी सुने आप। एक किताब है मदीने का चांद, मैंने जब उसमें पढ़ा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना मेराज के दिन तशरीफ ले गए, तो वहाँ के कुछ मंजर बयान किए। तो कुछ लोगों को देखा था वहाँ कि ये होठ ना होता ऊपर का होठ, ये पहाड़ बन चुका है, ये नीचे का होठ पहाड़ बन चुका, दोनों होठ पहाड़। और जैसे पहाड़ों से झरने ना बहते हैं वैसे इनके बदन से पहाड़ से उससे मवाद बह रहे हैं, जैसे घोड़ा निकलता, अभी बल तोड़ निकलता होगा, देखा होगा आपने, उस मवाद निकलता वैसे बह रहा है। और शराबी पानी मांग रहे हैं तो उन्हें वो पीने के लिए दिया जा रहा है। ये हाल उस शराबी का है, दुनिया में शराब पीता था, दोनों होठ उसके पहाड़ बन गए, और पानी मांगता तो वही मवाद उसे पीने के लिए दी जा रहा है। मेरे भाई सरकार फरमाते हैं जिब्रील ये कौन है? कहने लगे आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो शराब पीते। सोचो मेरे भाई क्या हाल होना है क़यामत के दिन। और यहाँ तक ही नहीं, आपने पहले एक मसला ज़रूर सुना होगा, अब तो खैर वो मसला नहीं है। जैसे कुएं होते थे ना, कुएं देखे कभी किसी ने कुएं? हाथ उठा कर बताएं किस किसने देखे? माशाल्लाह भी तो काफ़ी देखने वाले हैं, माशाल्लाह। आपने तो देखे, पानी पिया होगा आपने तो, हाँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी देखे थे। हमारे यहाँ मस्जिद में भी कुआं था और पूरा गांव उस कुएं से पानी पीता था, मतलब नली नहीं थे, सारा गांव एक कुएं से पानी पीता था। तो पहले कुएं होते थे ना, तो जिन लोगों को मालूम है वो जानते हैं कि कुएं में कभी कभी कुत्ता गिर गया, कुएं में कभी बिल्ली गिर गई, कभी चूहा गिर गया, यहाँ तक कि कभी कभी खिंजीर भी गिर गया। और कभी कभी तो ये होता था कि भाई साहब वो गिर गया, मर गया, और किसी मौके पर तो किसी ने ध्यान ना दिया तो उसमें फट गया, ऐसे भी होता था। तो वो कुएं के मसले में जब आप बयान पढ़ेंगे तो मिलेगा आपको कि भाई उसमें कुत्ता गिर गया तो इतनी बाल्टी पानी निकालो कुआं पार, ये जानवर निकल गया गिर गया तो इतनी बाल्टी निकालो कुआं पार। तो इस तरीके से वो कुआं पाक होता था वो। लेकिन उसी में एक मसला ये है, अगर उस कुएं में शराब की एक बूंद गिर गई तो अब मेरे भाई बाल्टियों से काम नहीं चलेगा, जब तक कि वो कुआं सारा पानी उसका ना निकाला जाए, खुश्क ना किया जाए, जब तक वो कुआं पाक नहीं होगा। तो आप अंदाजा लगाओ, जब एक बूंद का ये आलम है तो जो 100 दिन पीते हैं, हर दिन पीते हैं, सुबह शाम पीते हैं, तो सोचो मेरे भाई एक बूंद जब कुआं इतना नापाक हो गया तो ये बंदा कितना नापाक हो गया होगा। खुद अंदाजा लगाएं आप। तो ये बड़ी बुरी चीज है। बल्कि आओ मौला अली का मैं आपको कौल सुनाऊं। हजरत मौला अली कहते हैं अगर किसी जमीन पर शराब गिर जाए, क्या गिर जाए? हाँ, शराब गिर जाए किसी जमीन पे,
और वहां ना घास आ जाए। और फिर मौला अली कहते हैं अगर उस घास को कोई घोड़ा खा ले, पहले घोड़ों की सवारी होती ना, हाँ अब तो अभी होती है इतनी नहीं, और पहले तो ज्यादातर है ना घोड़े लेके जाते थे या कुछ शौकिया, अब तो शौकिया पाल रहे हैं बकरी वगैरह में गाय इस तरीके। तो हजरत मौला अली कहते हैं अगर उस जमीन पर घास आ जाए और कोई घोड़ा उस घास को खा ले, तो मौला अली फरमाते हैं कि मैं उस घोड़े की सवारी करना पसंद नहीं करता जिसने उस जगह की घास को खाया हो जहां से शराब आई है। तो सोचो मेरे भाई, जब मौला अली पसंद नहीं करते तो मेरे मुस्तफा कैसे पसंद करेंगे? तो सोचे मेरे भाई कितना बड़ा गुनाह है। अब भी कम नसीब रहेगा वो मेरे भाई अगर शराब न छोड़ी तो उसने। तो मेरे भाई जो इस्लामी भाई ऐसे हैं जिनके दोस्त शराब पीते, मना करें उनसे कि भाई मुझे अकेला जन्नत में नहीं जाना, तुझे साथ लेकर जन्नत में जाऊंगा, तुझे छोड़नी पड़ेगी। ये असली दोस्त कहे अरे दोस्त है तू मेरा, मैं नमाज पढ़ने जाऊँ तू ना जाए, मैं अकेला थोड़ी जन्नत में जाऊंगा यार, तुझे भी साथ लेके जाऊंगा और मस्जिद में भी साथ लेके जाऊंगा। और कहना अपने दोस्तों से कि दोस्तों हम सब मिलकर यहाँ मस्जिद में साथ रहेंगे, जन्नत खलवत में साथ रहेंगे, खाने पीने में साथ रहेंगे और इंशाअल्लाह फिर जन्नत में भी साथ ही रहेंगे। सुभान अल्लाह। हाँ, क्योंकि मेरे भाई अच्छा दोस्त ना किस्मत वालों को मिलता है। और हजरत मौला अली फरमाते हैं बड़ा गरीब है वो दोस्त जिसका कोई दोस्त नहीं है। वो इंसान बड़ा गरीब है जिसका कोई दोस्त नहीं है। गरीब है भाई साहब, जहाँ कोई काम ना आता ना, कभी कभी दोस्ती बड़ी अच्छी काम आ जाती है। वफादार होना चाहिए। कुछ दोस्त ना आस्तीन के सांप होते हैं, मैं सबको नहीं कह रहा। कुछ लोग तो पैसे के चक्कर में यार इससे भराई खानी का है, काली मिर्च खानी कहाँ है, ये लेकर नहीं गया बहुत दिनों से होटल में, है ना, वो खाने पीने के चक्कर में कर गया से दोस्ती। यार उसे बुलाओ, ही फोन करो, कहाँ है वो, ये पूरा महीना रमजान का निकाल दिया, एक बार भी हलीम नहीं खिलाया, है ना। तो कुछ दोस्त जो खाने पीने के चक्कर में दोस्ती करते हैं, है ना, तो वो अलग बात है, चलो वो दोस्ती में हम चल रहे हैं, उनका अच्छी बात है। लेकिन बस नहीं खाने पीने की दोस्ती, मेरे भाई अच्छे वक्त में तो लाखों दोस्त बन जाते हैं। तुम्हारा अच्छा वक्त है ना, पढ़ाई भी दोस्त बन जाते हैं। अच्छा दोस्त तो वो है कि तुम पे मुसीबत आए और वो तुम्हारा साथ ना छोड़े। फिर अगर ऐसा दोस्त तुम्हें मिल जाए तो फिर तुम उसे मत छोड़ना, क्योंकि मुसीबत के वक्त में जो साथ देगा वो सच्चा दोस्त होगा। ये नहीं कि दामन बचा के भाग जाएगा, बोले इस पे परेशानी का वक्त कहेंगे यार 1000 रुपये मांगना नहीं इसके लिए, इसके बच्चों के कपड़े नहीं बने ना, इससे थोड़ा सा जरा किनारा करो, है ना। तो ऐसा नहीं। अब देखो मेरे दोस्त के यहाँ यार कोई जरूरत हो, तुम्हें अल्लाह ने इस काबिल किया तो अपने दोस्त का थोड़ा ख्याल करो। तो दोस्ती बड़ी अच्छी चीज है। मेरे नबी के भी तो दोस्त हैं, सुभान अल्लाह हैं। कौन है मेरे नबी के दोस्त? मौला अली है, उस्मान गनी है, फारूक आजम है, सुभान अल्लाह। तो दोस्ती ऐसे दिखाओ मेरे भाई, देखो ऐसे दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह। अरे जब यहाँ सबके साथ रहे तब भी साथ है, आज अल्हम्दुलिल्लाह मजार में है तब भी साथ है। देखो जो मक्का मदीना जाके गए अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें मालूम है, जब जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों सिंह भाई, एक तरफ अबू बकर की कब्र है, फारूक आजम की कब्र है, वहाँ मेरे मुस्तफा की भी है, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी मजार में भी साथ है, जलवत खलवत में भी साथ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्ती बड़ी अच्छी चीज अगर निभाई जाए तो, है ना। अब लेकिन मौला अली आगे क्या कहते हैं? पहले तो कहते हैं वो बड़ा गरीब है जिसका कोई दोस्त नहीं। अच्छा वो दोस्ती कितनी बढ़िया जो बुढ़ापे तक चला। कभी बुढ़े बुढ़े दोस्त देखे ना, पर जवान तो चलो देखे ही होंगे, बुढ़े भी देखे कभी यार, बुढ़ों का अंदर भी तो दिल हो रहा है। हाँ, तो ये बुढ़े दोस्त हो जाए तो अपने घर का हुक्का अच्छा ना लग गया, दोस्त के घर जाके पी लिया, भर में चिलम, है ना, तो एक चिलम भरे हुक्का ताजे कर दिया, है ना। तो ये बुढ़ों की दोस्ती होती है ना। तो कभी कभी तो अल्हम्दुलिल्लाह इतने जमाने तक इसकी दोस्ती चलते रहे बुढ़ापे तक, फिर यार दोस्ती का क्या कहना, है ना। कितने दुख देखे होंगे, कितने सुख देखे होंगे, कितने रास्तों से गुजरे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह उस मकाम तक। वरना दोस्ती किसी की महीने 6 महीने साल 2 साल चलती है, टूट जाती है, क्योंकि दरारें पड़ जाती हैं। और अगर सच्चा दोस्त हो ना, उसके बारे में कोई कुछ भी कह रहा हो आपको नहीं मानना, क्योंकि सच्चा दोस्त तो यार सच्चा होता। और एक बात पता है कौन होता सच्चा दोस्त? जो तेरे अंदर की बुराई बताए, उसे मत छोड़ना। बस हम उसे छोड़ते ना, यार ये तो मेरी बुराई कर रहा, मेरे भाई बुराई नहीं, को तेरी कमी बता रहे से दूर कर,
अगर तुम्हारा दोस्त तुम्हारे अंदर की कभी बता रहा, वो सच्चा दोस्त है, उसे बुरा मत समझना। वो कहता ना यार ये काम मत कर, तो दोस्त को पसंद नहीं, मेरा दोस्त तो कैसा काम करे। जैसे मिसाल तौर पर शराब पी रहा, जिना कर रहा, चोरी कर रहा, सट्टा खेल रहा, माँ बाप को सता रहा, वो मना कर रहा, तो तेरा सच्चा दोस्त तो बुराइयों से मना कर रहा। तो बुराई से रोकने वाला, तेरे अंदर की खामियां बताने वाला बुरा नहीं है, वो तेरे सामने तेरे बुराई बयान कर रहा, दूसरों से नहीं कर रहा, तो उसे मत छोड़ना मेरे भाई। एक अच्छे दोस्त की पहचान ये होती है। आइए मौला जी क्या फरमाते हैं, कहते वो बड़ा गरीब है जिसका कोई दोस्त नहीं, और आगे पता क्या कह रहे हैं, दोस्ती उससे, पहचान भी बता दी आपने, दोस्ती उससे करना जो अपने माँ बाप को राजी रखता हो। किससे करनी है? जिससे जिसकी माँ राजी हो, जिससे जिसका बाप राजी हो। इसमें हिकमत ये है, मौला अली कहना ये चाहते हैं, अरे वो जब अपने सगे माँ बाप का ही ना होगा तो तेरा क्या होगा? जाहिर सी बात है, जो माँ बाप का होगा वो तेरा भी हो जाएगा ना। कुछ लोग वैसे माँ बाप को छोड़ देते हैं दोस्तों के चक्कर में, तो उनसे मत करना, वो अपने सगे बाप बना हुआ, तेरा क्या होगा बता। एक साहब बता रहे थे, कोई आशिक था, आशिक, उसकी महबूबा ने कहा माँ का दिल ले गया। तारीख में आता, माँ से जब कहा दिल दे दे, मुझे उससे शादी करनी है, जब तक वो शादी नहीं करेगी लड़की। महबूबा के चक्कर में माँ ने तो दिल दे दिया, मगर उस लड़की ने ये कहकर ठुकरा दिया, अरे जब पैदा करने वाली उस माँ का न हुआ जिसने 9 महीने तुझे अपने पेट में रखा, 2 साल मेरे तुझे दूध पिलाया, सारी तुझे उम्र भर उसमें गोद में रखा, दिल में रखा, तो जब उस तू माँ का न हुआ तो फिर मेरा क्या होगा? तो जाहिर सी बात है, जो माँ बाप का नहीं होगा वो किसी का भी नहीं होगा। तो एक बात ये हो गई कि शराबी की मग़फ़िरत नहीं होगी, दूसरे नंबर पर माँ बाप के नाफरमान की भी मग़फ़िरत नहीं होगी। तो इसलिए मेरे भाई अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करें। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वो इंसान बड़ा ही बेनसीब है कि जिसने बुढ़ापे में अपने माँ बाप को पाया और अपने माँ बाप की खिदमत करके अपनी जन्नत को हासिल ना कर सका। सोचो मेरे भाई, अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रजा माँ बाप की रजा में रखी है। तो जाहिर सी बात है, आप कुरान उठा के देखें, कई जगह अल्लाह ने माँ बाप के बारे में फरमाया, वबिल वालिदैनि इहसाना, कि तुम अपने वालिदैन के एहसान को मानो। और हकीकत भी है मेरे भाई, माँ बाप जो है ना हमारे लिए बड़े ज़रूरी हैं। ये तो उन लोगों से पूछ लो आज जिनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है ना। आज वो रोते हैं, सोचते हैं काश आज हमारे माँ होती, आज बाप होते। हम जाते हैं अक्सर प्रोग्रामों में, प्रोग्राम के बाद जब कोई बात अच्छी लगती है उनको आकर रोने लगते हैं पास में, फिर कहते हैं बचपन की बात बताते हैं, कारी साहब क्या करें, बड़े छोटे थे जब माँ चली गई, माँ के हमने पैमद लगे देखे थे कपड़ों में, माँ को फाके से हमने देखा था, छोटे थे क्या करते, कहते काश आज होती मेरी माँ। आज माँ जो कहती ना वो खाना बना के खिलाता, आज मेरी माँ होती तो माँ को अच्छे सूट बनाता, आज अगर मेरी माँ होती आज माँ को जेवर लेकर देता, आज मेरी माँ होती आज माँ के कदम चूमता, आज मेरी माँ होती तो माँ को दिन रात प्यार करता, मैं काम से आता माँ के कदम दबाता। लेकिन फिर रोज तुम कहते काश मौलाना आज ना सब कुछ है लेकिन आज माँ नहीं है, आज माँ नहीं है। बल्कि शायर भी कहता है कि फूलों की है महकार माँ तेरी कमी है, चिड़ियों की है चहकार माँ तेरी कमी है, तेरे दम से रमज़ान की बरकतें दोबाला थी, है सहरी और इख्तियार माँ तेरी कमी है, दौलत का है अंबार माँ तेरी कमी है। ये माँ की कमी बाप की कमी हमेशा खलेगी मेरे भाई। आज अलविदा, सोचो जब माँ जिंदा थी तो तुम्हारा अलविदा पढ़ने आने का अंदाज क्या था, और आज माँ नहीं है तो कोई आंखों में सुरमा लगाने वाला नहीं है, बालों में मेरे भाई कंघी करने वाला नहीं है, कोई तुम्हारा ख्याल करने वाला नहीं है। माँ होती तो वो ख्याल करती, बेटा जल्दी उठ जा, तू जल्दी नहा ले, आज अलविदा का दिन है, नमाज पढ़ने जानी है। ईद पर सबसे ज्यादा खुशी माँ को उस वक्त होती है जब बेटा नया कपड़ा पहनता है। अरे खुद अपने शोहर से कहती है कि देखो मुझे तुम्हारा हिसाब ना ठीक है, मुझे कपड़े मत बनाओ, खुद मत कपड़े बनाओ, अपने बेटे को तो कपड़े बनाओ।
उधार ले लो दुकानदार से, अगले महीने में कटवा देना। यार बताओ मेरे भाई, ये कितने खुद नहीं बनाते, अपने बच्चों को बना रहे हैं। कपड़ा भले ही सस्ता होता है, लेकिन जब अलविदा या ईद का दिन आता है और बेटा पहन के माँ के सामने आता है और माँ जब पेशानी को बोसा देती है, बच्चे को भी लगता है यार वाकई ईद है, फिर तो भी की सिमैया भी मीठी हो जाती है मेरे भाई। मगर वही माँ जब अलविदा वाले दिन या ईद वाले दिन नजर नहीं आती ना मेरे भाई, तो फिर मेरे दोस्तों उस माँ की याद आ जाती है। तो आज मेरे दोस्तों जिनके माँ बाप चले गए, अपने माँ बाप के लिए गिर लड़ा के दुआ कर लेना। कब्रिस्तान जाना मेरे भाई, ईद में भी जाना, अब भी जाना मेरे भाई। हर वक्त अपनी माँ बाप को अपनी दुआ में याद रख लेना। और अब वो तो चले गए, ठीक है, आप उन्हें दुआ में याद रखें, लेकिन जिनके जिंदा हैं उनसे मेरी गुजारिश है, खुदारा आज नमाज के बाद माँ है या बाप है, दोनों के जाकर हाथ चूमना। और आज तक अगर बाप से गले ना मिले हो तो आज ना अलविदा की खुशी का अपने बाप से गले मिलना। मेरे भाई किस्मत वाले तुम्हारे अब्बा हैं, और फिर गले मिलकर ना उनके हाथों को बोसा दे देना। देखना यार बाप को कितनी खुशी होगी, कहेंगे यार ये मेरा बेटा, तो कभी ये अंदाज नहीं देखा था मैंने अपने बेटे का। यार जो दिल से फिर दुआ निकलेगी ना, अर्श आज़म से टकराएगी, इंशाअल्लाह तेरी मुसीबत दूर हो जाएंगी। कर लो मेरे भाई, जिनके माँ बाप जिंदा हैं तो ये काम जरूर कर लेना। वो नहीं कर सकते अब जिनके माँ बाप चले गए, मगर जिनके हैं वो तो कर सकते हैं। अपनी माँ का ख्याल करें मेरे दोस्तों। यहाँ के आंसू बता रहे हैं कितनी मेरे दोस्तों हसरत थी उस माँ को। उसे भी जीने का मेरे दोस्तों बड़ा शौक था, उसे भी घर सजाने का बड़ा शौक था। आज वो कब्र में है, आज हम यहाँ हैं। तो अब जब हमारे पास जिंदगी है तो इतना तो हम अपनी जिंदगी में कर ही सकते हैं। आज माँ के नाम से जितना हो सके लुटाएं मेरे दोस्तों, हो सके तो मेरे भाई में याद रखें, अपनी दुआओं में भी याद रखें। अल्हम्दुलिल्लाह ये मौके बार बार नहीं आते हैं। बातें बड़ी है बताने के लिए, वक्त हो गया है। वैसे लगभग सुन्नत सभी ने पढ़ ली है, पर फिर भी जिन इस्लामी भाइयों ने सुन्नत अदा नहीं की है वो अपनी सुन्नत अदा कर लें। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और जो हमारे मरहूमीन अजीज़ अकारिब में दुनिया चले गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।